मंगलवार से हार्दिक राज और इस हार्दिक राज का आगाज हो रहा है श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से। हार्दिक राज में हार्दिक पांड्या के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आज उस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। मंगलवार को पहला T20 इंटरनेशनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए यह पहला मैच है और दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी। खास करके भारत के नए कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें खुद को साबित करना है। यह बात दिगर है कि इस सीरीज में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन बावजूद इसके श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। एशिया कप में श्रीलंका ने भारत को चौंका दिया था, इसलिए हार्दिक पांड्या एंड कंपनी को बहुत संभल कर खेलना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा। हम किन चुनौतियों की बात कर रहे हैं, अगर वो बताएं तो जो पहली चुनौती है वो ये है, इस हार्दिक राज में और इस पहले T20 इंटरनेशनल में और इस पहली सीरीज में भारत के पास अनुभवी खिलाड़ी कोई भी नहीं है। मतलब हार्दिक पांड्या बगैर वरिष्ठ खिलाड़ियों के मैदान पर उतरने जा रहे हैं अपनी युवा टीम लेकर। मतलब न रोहित शर्मा, न KL राहुल, न विराट कोहली, न जसप्रीत बुमराह, न भुवनेश्वर कुमार। तो इन खिलाड़ियों के बगैर उतरने जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। हालांकि हार्दिक पांड्या का जो रिकॉर्ड है कप्तानी में वो बेहतरीन रहा है। अब तक 5 मैचों में उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें 4 जीते हैं और 1 मैच टाई रहा है। मतलब अब तक अपनी कप्तानी में हार्दिक पांड्या ने 1 मैच भी नहीं गंवाया है। तो इससे लगता है कि हार्दिक पांड्या को साबित करने के लिए यह बिल्कुल सही वक्त है और जब वो इन वरिष्ठ खिलाड़ियों के बगैर अपनी टीम से अच्छा प्रदर्शन करवा पाएंगे, तब उनकी कप्तानी की असली परख हो पाएगी। दूसरी बात जो कि हार्दिक पांड्या के सामने बड़ी चुनौती है, उसे मैं उनके व्यक्तिगत तौर पर लेकर जाता हूं कि क्या हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर के तौर पर हमें इस सीरीज में दिखेंगे। क्योंकि न्यूजीलैंड में जो सीरीज हुई थी वहां पर हमने देखा कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने से बचते दिखे थे। तो क्या हार्दिक पांड्या इस T20 सीरीज में जो कि श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार से शुरू हो रही है उसमें गेंदबाजी करते दिखेंगे, एक ऑलराउंडर की भूमिका में दिखेंगे? क्योंकि टीम इंडिया की सफलता में उनका ऑलराउंडर के रूप में प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। हार्दिक के सामने हमेशा से उनकी फिटनेस बड़ी चुनौती रही है और अभी भी वो है, और अगर हार्दिक पूरी तरह से फिट होते हैं तो निश्चित तौर पर एक ऑलराउंडर के रूप में हम उन्हें इस सीरीज में देख पाएंगे और ये टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। हार्दिक पांड्या के सामने अगर मैं तीसरी चुनौती कहूं तो वो बहुत ही टफ है, और ये सिर्फ ना हार्दिक पांड्या के सामने बल्कि कोच राहुल द्रविड़ के सामने भी यह चुनौती बहुत बड़ी है। कौन सी चुनौती? जी, प्लेइंग 11 चुनना। यह बात सही है कि वरिष्ठ खिलाड़ी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, KL राहुल नहीं है, वरिष्ठ खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया का प्लेइंग 11 चुनना हार्दिक पांड्या के लिए बड़ी चुनौती होगी। श्रीलंका की चुनौती तो है ही, लेकिन यह चुनौती भी कमतर नहीं है। आप ही सोचिए क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। अगर हम बात करें तो देखिए, यह तो तय है कि ईशान किशन खेलेंगे, और वो इसलिए भी तय है क्योंकि आप जानते हैं कि अपने आखिरी वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने दुनिया का फास्टेस्ट दोहरा शतक लगाया था। अब इसके बाद इस T20 का पहला मैच वह न खेलें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ईशान किशन तो एक ओपनर फिक्स है, लेकिन दूसरा ओपनर कौन? इस पर अगर हम जाएं तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जिन्होंने कि डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे आप विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर लें या फिर आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर लें जो T20 इंटरनेशनल बेस्ट है, दोनों में ही उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। तो
तो इस लिहाज से उनका दावा बनता है। लेकिन शुभमन गिल भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं है। लेकिन एक और बात है कि यहां दीपक हुड्डा भी हैं। अगर उन्हें नंबर 6 पर नहीं ले जाया जाता है और अगर वो नंबर 6 पर आते हैं तो अक्षर पटेल की छुट्टी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर दीपक हुड्डा से ओपनिंग कराई जाए तो वहां पर गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो मैंने कहा ना कि कप्तान के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी, अपना एकादश चुनना, अपनी टीम को चुनना, प्लेइंग 11 चुनना। तो अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां ओपनिंग में तो मैंने बता ही दिया कि यह समस्या आ सकती है कि ईशान किशन का जोड़ीदार कौन होगा। हां, 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव होंगे, इसकी पूरी संभावना है। 2022 में जिस तरह का प्रदर्शन सूर्या ने किया, विश्व क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन 1164 रन, 1164 रन बनाने वाले सूर्या तीसरे नंबर पर आएंगे। और सभी खेल प्रशंसकों को उम्मीद है कि जो उनका फॉर्म 2022 में था उसे वो 23 में भी कंटिन्यू करेंगे। तो तीसरे नंबर पर वो आएंगे। चौथे पर अगर आप जाएं तो संजू सैमसन, 5 पे हार्दिक पांड्या और 6 पर कौन। और यहीं से जो है सवाल शुरू होते हैं। 6 पर जैसा मैंने कहा कि या तो आप दीपक हुड्डा को ला सकते हैं, अगर आप ओपनिंग जो है ऋतुराज गायकवाड़ या शुभमन गिल में से किसी एक से करवाते हैं तब, तो ऐसी स्थिति में अक्षर पटेल टीम से बाहर हो जाएंगे। और अगर आपने दीपक हुड्डा से ओपनिंग करा दी तो 6 नंबर पर आपको वाशिंगटन सुंदर दिख सकते हैं और 7 पर अक्षर पटेल, 8 पर हर्षल पटेल आपको दिखेंगे। इसके बाद भी जो है 9 नंबर पर आप अगर बात करें तो अर्शदीप सिंह होंगे। एक और स्पिनर यजुवेंद्र चहल का खेलना तय है। अब एक और तेज गेंदबाज कौन होगा, यहां पर भी समस्या है और यह भी चुनना आसान नहीं होगा। उमरान मलिक भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं, लेकिन यह देखने में आया है कि नई गेंद के साथ जो है वो उतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो और यहां पर चूंकि अर्शदीप सिंह तो है नए गेंद के साथ, लेकिन नई गेंद से उनका साथ देगा कौन। हर्षल पटेल भी बीच के ओवरों में ही गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में क्या शिवम मावी की किस्मत खुलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि शिवम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इधर शानदार प्रदर्शन किया है, और चाहे आप विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर लें, रणजी ट्रॉफी की बात कर लें, और उसी प्रदर्शन के बूते वो टीम में आए हैं। तो हार्दिक पांड्या के सामने तीसरी बड़ी चुनौती यह है प्लेइंग 11 चुनना। और इसके बाद श्रीलंका की चुनौती तो है ही। श्रीलंका के जो बैटर्स हैं जिस तरह की ओपनिंग करते हैं, जिस तरह से एशिया कप में हमने देखा था कि कुशल मेंडिस और निशांका नेपारी की शुरुआत में किस तरह से धावा बोल दिया था, आक्रमण कर दिया था इंडियन बॉलर्स पर, और उसका कितना दबाव जो है वो इंडियन बॉलर्स पर बन गया था। तो वैसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या रणनीति हार्दिक पांड्या अपनाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वाशिंगटन सुंदर को हम नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते देखेंगे? ये बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो हार्दिक पांड्या को लेने हैं। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प सीरीज की शुरुआत हो रही है मंगलवार से। जो पहला T20 इंटरनेशनल खेला जा रहा है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, वहां पर आप एक जोरदार टक्कर देख सकते हैं। अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच वानखेड़े में खेले गए मुकाबले की T20 इंटरनेशनल की, तो उसमें भारतीय टीम 2017 में विजयी हुई थी। तो वो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय टीम के पास है, लेकिन श्रीलंका की इस टीम को आप कमजोर करके नहीं आंक सकते। शनाका की टीम ने जिस तरह से एशिया कप में प्रदर्शन किया था या उसके बाद जो प्रदर्शन किया है, वो कई बार सामने वाली टीम को चौंका देते हैं। तो 2023 की शुरुआत एक जोरदार सीरीज के साथ, जहां हम कांटे की मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों ही टीमों को हमारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।